दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। उन्होंने सोचा कि शायद यह कल वाले भिखारी की करामात रही हो, और यह सब उसने कैसे किया होगा यह उनके दिमाग में नहीं आया। वे महल लौट गए और उन्होंने टापू के बारे में कई सारी बातें राजा को बताई। एक बोला, उनको इतना घमंड हो गया है कि उन्होंने आज के खाने को छुआ तक नहीं। दूसरा बोला, उस कल वाले लड़के ने सबको शाही कपड़े पहनने को दे दिए हैं। टापू पर रहने वालों का कहना है कि उस लड़के के पास ऐसी कैंची है जो हवा में चलने से सिल्क और साटन के कपड़े काटती है। तीसरा बोला, उनके पास बहुत तरह का खाना और शरबत पड़ा है, इसलिए उन्होंने यह खाना छुआ तक नहीं। एक और बोला, और मैंने तो उस नए भिखारी की जेब में एक टोटी जैसी चीज भी देखी थी। राजा के एक बेटी थी, उसके कानों में भी यह बात पड़ी तो उसके मन में इस लड़के को देखने की इच्छा हो आई कि अगर वह कैंची उसे बेच दे तो वह भी कीमती कीमती कपड़े पहन पाएगी। उसने अपने पिता को चैन नहीं लेने दिया और राजा को उस लड़के को बुलाने के लिए एक आदमी उस टापू पर भेजना ही पड़ा। जब वह लड़का महल में आया तो राजकुमारी ने देखा कि वह किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। उसने पूछा, क्या यह सच है कि उसके पास जादू की कैंची है? भानु बोला, हाँ, यह सच है कि उसके पास जादू की कैंची है। उसने अपनी जेब से जादू की कैंची निकाली और हवा में चलाने लगा। कीमती कीमती कपड़ों के ढेर लग गए। राजकुमारी ने कहा, यह कैंची हमें बेच दो, तुम जो चाहोगे हम तुम्हें वही देंगे। भानु ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं बेच सकता, क्योंकि ऐसी कैंची मुझे दोबारा नहीं मिल सकती। जब वे लोग आपस में सौदेबाजी कर रहे थे तो राजकुमारी के साथ भी वही हुआ जो उन 3 स्त्रियों यानी सराय के मालिकों की पत्नियों के साथ हुआ था। उसे लगा कि इतना सुंदर लड़का तो उसने पहले कभी देखा ही नहीं था। उसे लगा कि उस लड़के के बाल पीले साटन से भी ज्यादा पीले हैं, उसकी आंखें नीली मखमल से भी ज्यादा नीली हैं और उसके गाल गुलाबी सिल्क से भी ज्यादा गुलाबी हैं। वह उसको जाने नहीं देना चाहती थी, सो उसने सौदा छोड़कर उससे कैंची देने के लिए प्रार्थना शुरू कर दी, जो भानु उसको किसी तरह भी देने के लिए राजी नहीं था। उसने उस लड़के से पूछा कि आखिर तुम्हें इसके लिए क्या चाहिए? भानु ने कहा, मैं अगर एक रात तुम्हारे कमरे के दरवाजे के फर्श पर सो जाऊं तो यह कैंची मैं तुम्हें ऐसे ही दे दूंगा। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन अगर तुम्हें मुझसे डर लगे तो तुम अपने भरोसे के 2 चौकीदार रख सकती हो और रात भर कमरे में रोशनी भी रहने दे सकती हो। राजकुमारी को इसमें कोई परेशानी नहीं थी, सो भानु राजकुमारी के कमरे के दरवाजे के फर्श पर रात भर सोया। 2 चौकीदार वहां रात भर रहे और कमरे में रोशनी रही, पर राजकुमारी को नींद नहीं आई, क्योंकि वह जब भी अपनी आंखें बंद करती उसके सामने भानु की सूरत नाचने लगती और फिर वह अपनी आंखें खोल लेती। रात भर यही चलता रहा। वह उसे उन सब लड़कों से सुंदर लग रहा था जो अब तक उससे शादी के उम्मीदवार रह चुके थे। अगले दिन राजकुमारी ने कैंची ले ली और भानु को भिखारियों के टापू पर वापस भेज दिया गया। अब उसे कैंची से कोई काम नहीं था, बस उसके मन में भानु की सूरत बसी हुई थी। सो अब उसने उस अच्छे खाने के बारे में सोचा जो उस टापू पर भानु ने वहां के भिखारियों को दिया था। वह उसकी तह तक भी पहुंचना चाहती थी, सो भानु को फिर से महल में लाया गया। जब राजकुमारी ने उन बढ़िया खानों के बारे में उससे पूछा तो उसने उसको मेजपोश के बारे में बताया और साथ में यह भी कहा कि वह उसको बेचेगा नहीं, लेकिन अपनी पुरानी शर्त पर उसको ऐसे ही दे सकता है। राजकुमारी राजी हो गई और भानु पहले दिन की तरह से फिर वैसे ही राजकुमारी के कमरे के दरवाजे के पास फर्श पर सो गया। इस रात राजकुमारी को और भी कम नींद आई। वह रात भर भानु का चेहरा
अपनी आंखों के सामने देखती रही और फिर भी उसे रात छोटी लगी। अगले दिन भानु ने अपना जादू का मेजपोश राजकुमारी को दे दिया। राजकुमारी ने राजा से भानु को महल में रखने की जिद की तो राजा ने कहा, किसी चीज की कोई हद भी तो होती है, हम इस तरीके से उसे यहाँ नहीं रख सकते, उसे टापू पर जाना ही होगा। और अगले दिन राजकुमारी की इच्छा के खिलाफ उसको फिर उसी टापू पर भेज दिया गया। जाते जाते राजकुमारी से उसने कहा कि उसको उन 2 राजकुमारों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए जो उनके महल में ठहरे हुए हैं। अब की बार राजकुमारी को उसकी शरबत की याद आई तो वह फिर अपने पिता के पास गई और बोली, पिताजी, उसके पास अभी एक चीज और है जो मेरे पास होनी चाहिए, इसलिए मेहरबानी करके उसे एक बार और बुला दीजिए। राजा ने अनमने मन से उसको बुला दिया। इस बार जब भानु आया तो राजा ने भी उसकी बातें सुनी। राजकुमारी ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई जादुई टोटी भी है? भानु ने फिर से जवाब दिया, हाँ है। अगर राजा मुझे अपना आधा राज्य भी दे दें तो भी मैं उसे नहीं बेचूंगा, पर अगर तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो तो मैं तुमको वैसे ही दे सकता हूँ। राजकुमारी मुंह फेरकर हंसी, फिर उसने अपने पिता की ओर देखा। पिता ने भी अपनी बेटी की ओर देखा तो उसको लगा कि उसकी बेटी इस लड़के को प्यार करती थी। राजा ने बेटी से कहा, ठीक है, हम तुम्हारी शादी इस लड़के से कर देंगे क्योंकि इसके पास ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से वह हमसे कहीं ज्यादा धनी है। बस फिर क्या था, भानु और राजकुमारी की शादी हो गई। राजा ने अपना आधा राज्य उन दोनों को दे दिया। उसके भाइयों को भिखारियों के टापू पर भेज दिया गया। वे वहां उस टापू पर धन का क्या करते, क्योंकि वहां तो खरीदने को कुछ था ही नहीं। मित्रों, भानु ने मेहरबानी करके कोई नाव उन्हें लेने नहीं भेजी होगी तो हमें यकीन है कि वे लोग अभी वे वहीं होंगे, पर हम आशा करते हैं कि भानु ने उन्हें जरूर माफ कर दिया होगा। पर जब तक वहां भानु का राज्य रहा, उसने और उसकी रानी ने फिर किसी और को उस टापू पर नहीं भेजा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। दोस्तों, हमारी एनिमेशन वीडियोस को भी जरूर देखें जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और अपने विचार कमेंट में दें। जय श्री राम भक्तों।